आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम अब तक का आगाज सबसे पहले नजर खबरनामा एक्सप्रेस पर। अफगानिस्तान में हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। दारुल हुकूमत काबुल हवाई अड्डे के बाहर 2 धमाके हुए, तीसरे धमाके की भी हो रही तस्दीक। हवाई अड्डे पर धमाकों के खबर की पेंटागन ने तस्दीक की। हमलों में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर, कई बच्चों समेत 13 लोगों की हुई मौत। हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम, हजारों लोग जान बचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भागे। धमाके में अमेरिकी शहरियों के हलाक होने की भी खबर। काबुल धमाकों के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। व्हाइट हाउस के वॉर रूम में मीटिंग, फौज की आला क़यादत मौजूद। मुल्क से खिताब कर सकते हैं जो बाइडेन। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी आगे की हिकमत अमली तय करने के लिए मीटिंग बुलाई। दोनों ममालिक ले सकते हैं थोड़ी देर बाद बड़ा फैसला। तजाकिस्तान में भी मिलिट्री बेस के करीब धमाके की खबर। अफगानिस्तान के मसले पर नई दिल्ली में हलचल, ऑल पार्टी मीटिंग आज हुई मुनक्किद। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पेश की तफसीलात। अपोजिशन के सवालों का वज़ीर ख़ारजा ने दिया जवाब। अफगानिस्तान की सूरत हाल को बताया संगीन। कहा अफगान मसले पर तमाम जमातें मुतहद, हर भारतीय शहरी को निकालने के लिए सरकार वादाबंद। अब तक 6 फ्लाइट्स पहुंच चुकी हैं दिल्ली। अफगान शहरियों को भी ला रहे हैं भारत। आलमी बरादरी से मुसलसल राब्ते में भारत सरकार। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया बयान। कहा अफगान बहरान पूरे मुल्क का मामला, हर किसी को मुत्तहिद होकर करना होगा सामना। सरकार ने पेश की है तफसीलात, मुल्क की मफाद में हम सब हैं मुत्तहिद। खातून अफगानी सफारतकार के मसले को भी सरकार के सामने किया पेश। वज़ीर ख़ारजा ने तमाम सवालों के लिए एक एक करके जवाब। अफगान तालिबान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज। कहा अफगानिस्तान पर सरकार के पास नहीं है कोई प्लान। 20 वर्षों बाद भी भारत ने तालिबान में बहुत कुछ किया इन्वेस्ट। मोदी जी बताएं तालिबान से क्या होगा रिश्ता। तालिबान को यूएपी के तहत दहशतगर्द नामजद करेगा भारत। ओवैसी ने सरकार से पूछा सवाल। कहा तालिबान से हो रही भारत सरकार की बात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। लद्दाख में जमीनी सूरत हाल का ओम बिरला ले रहे हैं जायजा। आज एक प्रोग्राम में हुए शरीक। महफूज हाथों में है मुल्क, नहीं है कोई खतरा। लद्दाख की तरक्की के लिए हुकूमत सरगर्म। लद्दाख को भी उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की हो रही लाने की कोशिशें। लद्दाख की जोग्राफियाई तकाजों को मद्देनजर रखकर सरकार ले रही फैसले। ओम बिरला का बयान। एनआईटी श्रीनगर को लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने दिया बड़ा तोहफा। 700 बेड पर मुश्तमिल बॉयज हॉस्टल का एलजी मनोज सिन्हा ने रखा संगे बुनियाद। नए बॉयज हॉस्टल को नई तकनीक और तकाजों के मुताबिक किया जाएगा तैयार। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा ITI श्रीनगर की खिदमात का किया एतराफ। तालीम की अहमियत और तलबा की बुनियादी सहूलियात पर रखी अपनी बात। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के अव्वल और दोम सेमेस्टर के तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज कर यूनिवर्सिटी हुकाम से नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी तलबा UGC गाइडलाइंस के मुताबिक पहले और दूसरे सेमेस्टर में तलबा को तरक्की देने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनका मुस्तकबिल मजीद नुकसान में न जाए। तलबा के मुताबिक UGC की गाइडलाइंस के बावजूद कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिससे उन्हें नुकसान का खदशा है। कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने श्रीनगर में आला हुकाम के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा कर शदीद बरहमी का इजहार किया। महकमा जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन के मुताबिक हुकूमत और महकमे की नाअहली के सबब गुज़श्ता कई बरसों से खिदमात अंजाम देने के बावजूद भी कई माह से तनख्वाह वागुजार करने में महकमा नाकाम। अहले खाना की कफालत करना इंतहाई मुश्किल। बैतुल हिलाल यतीम फाउंडेशन किश्तवाड़ की जानिब से चलाए जा रहे यतीम खाने और हॉस्टल में 1 दर्जन से जायद बच्चों के कोरोना टेस्ट आए पॉजिटिव। इंतजामिया ने खुदरी से कार्तिक मंदिर तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन दिया करार। बंदिशें आयद और कोविड टेस्टिंग का सिलसिला मजीद तेज। इंतजामिया ने निगरानी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देकर सख्त नजर रखने की दी हिदायत। इंतजामिया के मुताबिक सभी बच्चे खतरे से बाहर, ताहम एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए बंदिशें इलाके में आयद कर दी गई। एक्सप्रेस आप देख रहे थे। बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर यके बाद दीगर 2 धमाके हुए। काबुल अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। हमले में 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी तस्दीक कर दी गई है। तीसरा भी धमाका हुआ, लेकिन जराये से जानकारी मिल रही है, तस्दीक होना भी बाकी है। ब्राउन होटल और अबे गेट के बाहर पहला धमाका हुआ और ब्राउन होटल के करीब दूसरा धमाका किया गया। बच्चों समेत 13 लोगों की अब तक जान चली गई है। अमेरिकी वजारत दिफा ने खुदकुश हमले की भी पहले तस्दीक कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये इतलात अभी अफगानिस्तान से मौसूल हो रही है, लेकिन पहले से ही यहां पर अफगानिस्तान के अंदर जो अब तक की सारी सूरत हाल के बीच में धमाकों का खदशा जाहिर किया जा रहा था। दाइश मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या अलकायदा कुछ इलाकों के अंदर टारगेट कर सकती है
आम शहरियों को अफरा तफरी मचाने के लिए अमेरिकन फोर्सेस को, इसलिए तालिबान की तरफ से भी इंतबाह जारी कर दिया गया था। 13 बच्चों की मौत, 13 लोगों की मौत जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर यह के बाद दीगर 2 धमाके हुए हैं और अब तक कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत की खबर, 65 लोग जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया की अगर खबरों को सही माने अब तक 13 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी गई है। तालिबान की तरफ से भी बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर अफरा तफरी का आलम है। काबुल के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपके सामने, जख्मियों को अस्पताल ले जाते हुए उस वक्त की तस्वीरें जब अफरा तफरी का आलम काबुल एयरपोर्ट के आसपास देखा गया। और बड़ी बात यह है कि इस इलाके के अंदर जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए पिछले कई रोज से भागदौड़ में लगे हुए थे, कोशिश थी कि वो जितना जल्दी हो सके अफगानिस्तान के इस एयरपोर्ट से निकल जाएं। और बड़ी बात यह है कि उन सभी लोगों की जान बचाते हुए एक बार फिर कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। किसी ने भी अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि दाइश की तरफ से हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। पहले से ही आज सुबह इसका खदशा जाहिर किया गया था बरतानिया की तरफ से। और ये तस्वीरें शाम के पहर की जब मातम पसरा हुआ था, जरा आवाज के साथ इन तस्वीरों को दिखाइएगा। दर्दनाक तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट से। तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर। 15 अगस्त के बाद तालिबान ने कब्जा किया, तख्तनशीन हुए काबुल के अंदर, सदारती महल तक पहुंचे, लेकिन उसके बाद इवैक्यूएशन का प्रोसेस था। और इस वक्त आपको बताएं 2 बड़ी खबरें आ रही हैं जहां पर इस हमले के बाद चूंकि तस्दीक यह भी कर दी गई है कि अमेरिका के 4 फौजी, फ्रांस के 3 से 4 फौजी जख्मी हुए हैं और अमेरिकी और अफगानिस्तान के शहरियों की हलाकत हुई है इस हमले में। और इस बीच कुल मिलाकर आप देखेंगे तो जो बाइडेन अमेरिकी सदर वॉर रूम के अंदर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं इंतजामिया के साथ, वजारत दिफा के तर्जुमान, वजारत दिफा के आला अफसरान और पूरी क़यादत उनके साथ इस वक्त है। और स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान के शहर काबुल भेजने की ऐलान कर दिया गया है अमेरिका की जानिब से। दूसरी तरफ बरतानिया हुकूमत भी आपसे थोड़ी देर बाद कोई बड़ा फैसला ले सकती है, चूंकि बरतानिया की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि वो भी किसी तरह के इस तरह के हमले जहां पर इंसानी जानों का ज़िया हो, कोई बड़ी परेशानी बने, उससे निजात पाने के लिए कहीं पर भी कोई कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कहीं पर नहीं होगा। बोरिस जॉनसन जो कि वज़ीर आज़म है बरतानिया की, उनकी सदारत में इस वक्त इजलास चल रहा है और 65 लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं, बच्चे भी शामिल हैं इनमें। 13 लोगों की मौत की खबर जो पहले सामने आई थी, जिसकी तस्दीक तालिबान ने दूसरी तरफ बयान जारी कर कह दिया है कि उसने पहले ही आगाह कर दिया गया था अमेरिकन फोर्सेस को। और चलिए गौहर कुचे मेरे साथी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। गौहर, मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं? दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस वक्त हम अपने देखने वालों को बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से चूंकि हलचल काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक थी और मीटिंग हुई है, खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, फौजी इनखला को यकीनी बनाना और शहरियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाकर काबुल से निकालना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज और बहुत मुश्किल काम अमेरिका के लिए था।
लेकिन मजीद इस वक्त जो क्या कुछ तफसीलात हैं, खबर मिल रही है कि अमेरिका की तरफ से स्पेशल फोर्सेस बुलाने का फैसला किया गया है काबुल के अंदर, जो अगले कुछ दिनों तक काम करेंगी। बिल्कुल आसिफ, जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के नज़दीक जो खबर इस वक्त मिल पा रही है कि 3 यके बाद दीगरे खुदकुश धमाके हुए हैं। पहला अवे गेट के करीब, दूसरा होटल के करीब और तीसरा भी होटल के करीब ही धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन जो मरने वालों की इस वक्त तादाद पहुंची है वो 20 से जायद हो गई है, जबकि 100 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें शहरी और बच्चों के साथ साथ जो फौजियों का भी मानना है कि कहना है कि जो फौजी वहां पर थे, अमरीकी फौजी, जो बरतानिया के फौजी, वो भी जाम बहक हुए हैं, लेकिन कितनी उनकी तादाद है उसकी अभी तक तस्दीक होनी बाकी है। लेकिन जो जराए का कहना है कि 20 से ज्यादा लोग जाम बहक हुए, जिनमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं, और माना जाता है कि जो जख्मी हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 100 के करीब पहुंच चुकी है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो शदीद जख्मी हुए हैं। यह माना जाता है कि जाम बहक होने वालों की तादाद शायद बढ़ सकती है। और उसके साथ ही जब ये हालात हुए हैं तो उसके बाद ही अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर जो बिडेन की जानिब से एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है अमेरिका के अंदर, और साथ ही साथ सभी जो अमेरिका या बरतानिया दीगर गैर मुल्की वहां पर लोग हैं या अफवाज है, उनको गेट से हटने के लिए कहा गया है, और शहरियों को वहां से दूर रहने के लिए भी हिदायत दी गई है। ये अमेरिका की जानिब से या बरतानिया की जानिब से भी कहा गया अपने शहरियों और फौजियों को। और साथ ही साथ इस वक्त जो सूरत हाल वहां पर बनी हुई है, वहां पर यही माना जाता है कि जो अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया है ताकि हालात को काबू में रखने के लिए। साथ ही साथ दूसरी तरफ से तालिबान के खेमे से यह भी खबर मिल पा रही है कि वहां पर तालिबान के कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं, यह भी खबर मिल पा रही, और कोशिश की जा रही है तालिबान के साथ साथ जो वहां पर जो अमेरिकी फौज है, नेटो फौज है, वहां पर कोशिश की जा रही है वहां पर जो भीड़ पहले से हजारों लोग जो एयरपोर्ट के बाहर वहां पर जमा थे उनको हटाने के लिए। गौर में आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा, जो तस्वीरें हम बता रहे हैं जरा फुल स्क्रीन पे ये तस्वीरें बता दीजिएगा। जो धमाका हुआ, ये दूसरे धमाके की तस्वीर है जो बरून होटल के करीब हुआ, आवाज के साथ जरा इसको प्ले कर दीजिएगा। ये तस्वीरें काबुल से आप देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है जो धमाकों की शिद्दत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दहल उठे हैं। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का एरिया, शुरुआती रिपोर्ट जो आई थी कि वहां तक दरवाजे, खिड़कियां, मकान टूटे हैं, नुकसान पहुंचा है। लेकिन जिस कदर ये धमाकों की आवाज है उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि सूरत हाल इससे भी अबतर हुई हो, बिगड़ी हो, और जो लोग वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, जो शूट कर रहे हैं, परेशानी उनके लिए भी बड़ी होगी, क्योंकि एक बड़ा मसला यहां पर था पहले से ही शहरियों को निकालना, बहिफाजत उनको, और अफगानिस्तान के भी कुछ शहरी जो यहां से निकलना चाह रहे थे, अब उनके लिए भी परेशानी। पहले ही वार्न किया गया था तालिबान की तरफ से। लेकिन गौहर मेरे साथ हैं। गौहर, जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है धमाकों की, वो ये बता रही है कि तबाही के भयानक मनाजिर और भी यहां पर देखे जा सकते हैं। इस वक्त सारी सूरत हाल जो बन रही है, मजीद कितना बड़ा चैलेंज तमाम नेटो अफवाज के लिए, अफगानिस्तान की उन इदारों के लिए जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के आसपास काम कर रहे थे, या फिर तालिबान की तरफ से जो कहा गया था? वहां की सूरत हाल है, जो तस्वीरें निकलकर वहां पर सामने जो आ रही हैं, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो धमाके हुए हैं, खुदकुश धमाके हुए, बारूद से भरे जो धमाके हुए हैं, वहां पर काफ़ी वहाँ पर सूरत हाल जो है कशीदा बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे नेटो या अमरीकी फौजी की बात करेंगे, वहाँ पर उनकी जानिब से उन्हें इत्तला दी गई है कि इनखला, चाहे शहरी हो या फौजी हो, वहाँ पर जो इस वक्त रुके हुए हैं उनका इनखला बराबर जारी रहेगा। ये फिलहाल जराए से खबर मिल पा रही है। अगरचे वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस को तलब किया गया, अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को तलब किया गया, लेकिन ये खबर मिल पा रही है कि वहाँ पर उन्हें
इनखला बराबर जारी रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ उन्हें एहतियात बरतने की भी हिदायत दी गई है, चाहे वहां पर शहरी है जो बैरून ममालिक, न सिर्फ अफगानिस्तान के लोग या अमेरिका के लोग, जितने भी ममालिक के लोग इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर वहां पर जमा थे, उन्हें एहतियात रहने के साथ साथ ही इनखला को जारी रखने के लिए भी कहा जा रहा है। एक चीज यहां पर और भी बताते चलें, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। चूंकि काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये तादाद तकरीबन 50 तक भी जा सकती है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। और तालिबान ने जो बयान जारी किया है उसमें यह साफ कर दिया गया कि उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था अमेरिकन फोर्सेस को जो आसपास है, चूंकि ये ओपनिंग गेट था जिस गेट के जहां सबसे पहले टारगेट किया गया और उसके बाद एक होटल को निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि ये वो होटल है जहां पर अमेरिकन फोर्सेस रुकी हुई थी, इसलिए 4 लोग वहां पर भी जख्मी हुए हैं। कुल मिलाकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर यानी जो 2 धमाके हुए हैं, 2 बच्चों के मरने की तस्दीक हो रही है और 20 से ज्यादा ये तादाद जा सकती है। लेकिन ओवरऑल क्या कोई अमेरिका के साथ साथ बरतानिया की तरफ से इस पर अभी तक कोई रद्दअमल सामने आया? क्योंकि बोरिस जॉनसन की तरफ से भी हंगामी इजलास तलब किया गया इस वक्त लंदन में। फिलहाल बयान तो जारी सामने नहीं आया है, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग जो है तलब की गई है, इजलास तलब किया गया है और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि कुछ देर के बाद ही कोई फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर हम तौसी की बात करेंगे, जो इनखला 31 अगस्त तक होना है उसमें क्या तौसी की जा सकती है, ये फैसला भी होना अभी बाकी है। इस सिलसिले में जो है जो बिडेन या बोरिस जॉनसन की जानिब से मीटिंग इस पे बुलाई गई है, क्या इसमें तौसी की जा सकती है फौजी इनखला में। और साथ ही साथ ये भी आसिफ, जिस तरह से ये खबर है, अगर पहले ही अमेरिका की जानिब से या बरतानिया की जानिब से वहां पर अलर्ट जारी किया गया था कि एयरपोर्ट के बाहर धमाका हो सकता है, हमला हो सकता है, और यह भी कहा गया कि दाइश की जानिब से हमला हो सकता है, क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर माना जा सकता है कि इस हमले को क्यों नहीं रोका गया? ये भी एक जो है इस पे भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। आखिर अगर पता था, अगर शहरियों को वहां से निकालने के लिए कहा गया, तो क्या अफगानिस्तान के जो आम शहरी वहां पर जमा थे उन्हें वहां से हटने के लिए क्यों नहीं कहा गया था, ताकि इस बड़े हादसे को टाल सकते थे? इतना जानी नुकसान जो हुआ है उसको टाला जा सकता था। एक चीज, चूंकि अभी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं डिफेंस के, पब्लिक अफेयर्स के भी अमेरिका के अंदर, जॉन किर्बी, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है उन्होंने दोनों ब्लास्ट की तस्दीक कर दी और यह भी कहा है कि जहां पर ब्लास्ट हुआ उसके आसपास उनकी फौज थी। आज सुबह अलर्ट जारी करना, बरतानिया की तरफ से भी कहा गया कि हो सकता है कि दाइश भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर दाखिल हो सकता है, क्योंकि स्लीपर सेल्स काफी बड़ी तादाद में इस इलाके के अंदर गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार हुए हैं, इसलिए भी खतरा था, अलर्ट जारी किया गया था। दूसरी तरफ अमेरिका ने जब अलर्ट जारी किया गया, क्या तालिबान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुबह से इस सारी सूरत-ए-हाल पर नजर रखते हुए जारी किया गया था? चूंकि 31 अगस्त अपनी जगह, लेकिन उससे पहले अलर्ट अचानक से उस हिस्से के अंदर जारी करना जहां पर हजारों लोगों की भीड़ अपनी जान बचाने के लिए पिछले 10-15 दिनों से जुड़ी हुई है। देखिए आसिफ, अगर हम बात करेंगे, तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से जो तालिबान है वो एहतियात के तौर पर वहां पर अपना जो है कार्रवाई जारी रखे हुए। आपने देखा है कि कहीं पर भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां पर तालिबान ने कोई गोली या कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिससे हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन अचानक से इस वक्त हमला होना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है बड़ी बात अपने आप में ही है, क्योंकि इस पर जो है पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। तालिबान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जराए का जो कहना है कि तालिबान ने बयान जारी किया है कि यह शायद आईएसआईएस का हमला हो सकता है, जिससे पहले ही जो इस पर खदशा जाहिर किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर मेरे साथ रहने के लिए। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त के अफगानिस्तान के अंदर जो सारी सूरत हाल काबुल में बनी है उसे लेकर अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो अपनी स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो रवाना करेंगे और आज रात ही ये फैसला हो सकता है। दूसरी नजर इस बात पर है कि जो 31 अगस्त डेडलाइन है, जब तक फौजी इनखला को यकीनी बनाया जाएगा, क्या तब तक फौज को यहां से मुकम्मल तौर पर निकाल लिया जाएगा? इस पर भी अभी हो सकता है कि हतमी फैसला थोड़ी देर में बाइडेन इंतजामिया, चूंकि वॉर रूम के अंदर वॉशिंगटन में इस वक्त मीटिंग चल रही है और व्हाइट हाउस के अंदर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चलिए प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा, जिन्होंने आज गुलिस्तान के साथ खुसूसी बातचीत की
और जम्मू कश्मीर के मुतालिक भी उन्होंने बात की, जहां पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर तफसीली रोशनी डाली। लेकिन एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि दफा 370 या इसी की सूरत में कोई मुतबादिल जम्मू कश्मीर के लिए तलाशा जाए, चूंकि जम्मू कश्मीर के अवाम का रिश्ता मुल्क के साथ इसी खुसूसी दफा की वजह से था जो सरकार ने तोड़ दिया। दूसरी बात उनकी तरफ से खास कही गई कि इंतखाबात जल्दी होना, अवामी मुंतखबा हुकूमत जम्मू कश्मीर की इस वक्त जरूरत है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद एक अजीब किस्म की खामोशी है जो डर और खौफ का माहौल जाहिर करती है। ये तफसीली बात आप सुनिएगा जो उन्होंने बात की है गुलिस्तान के साथ। आज मुझे आप इजाजत देंगे अल्लाह ने के बाद में आज के दिन एक खामोशी है, लेकिन वो खामोशी सुकून की खामोशी नहीं है। इसलिए लोग खामोश नहीं हैं कि बहुत खुश हैं। ये एक परेशानी की खामोशी है, एक तकलीफ की खामोशी है। और कई लोगों ने कहा कि साहब हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पर उतरें और भारत सरकार की जो वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमें गोली का शिकार, जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोगों ने बिल्कुल इसकी ताकीद उनके साथ की कि ये सही फैसला है, मरने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सड़क पर उतर जाएं और गोली के शिकार हो जाएं। इसलिए शायद इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। नज़रिया में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। चाहे जो हुआ 5 अगस्त 2019 को या आज जो कुछ हो रहा है जम्मू और कश्मीर में, जहाँ पर कि उन्होंने ज्योग्राफी को एक हथियार के रूप में यूज़ किया और 2 भाग में बांट दिया, दोनों के यूटी करार कर दिया, जो भारत के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी स्टेट के साथ हमने ऐसा नहीं किया है। स्टेट्स का बंटवारा हुआ है, स्टेट ही रही, लेकिन स्टेट ही रही। ऐसा नहीं कि हम तुमको यूनियन टेरिटरी, क्या मैसेज हमने दिया यूनियन टेरिटरी बनाकर कि हम वी डोंट केयर फॉर यू, हमें कोई आपकी फिक्र नहीं है। और जम्मू और कश्मीर जो बॉर्डर स्टेट है, जो इतने दिनों से एक डिस्टर्ब्ड स्टेट माना जाता है, उसके साथ इस तरह का ताल्लुक, इस तरह का व्यवहार करना मुझे लगता है कि बहुत गलत था। वहाँ के लोग आहत हैं, दे आर हर्ट, और इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर दिन आएंगे अच्छे तो हम लोगों की तरक्की होगी। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए एक तो बहुत बड़ा कदम उन लोगों ने उठाया कि इकट्ठे आए, गुपकार डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया। अभी भी वो लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसलिए ये अच्छा डेवलपमेंट है कि कुछ मसले पर वो यूनाइटेड है। और मुझे लगता है कि ये जो मसले हैं जो कि आम लोगों से उनका ताल्लुक है जम्मू और कश्मीर के, उन मसलों पर उनको यूनाइटेड रहना चाहिए। अगर वो यूनाइटेड रहेंगे तो ज़्यादा ताकत उनके पास होगी। अगर बिखर जाएंगे तो फिर ताकत कम हो जाएगी और भारत सरकार पूरी तरह से लगे हुए कि वो बिखर जाए। गुपकार की जिस तरह गोदी मीडिया ने यहाँ पर उसका मजाक उड़ाया, उसकी भर्त्सना की, तौहीनी करने की कोशिश की, उससे क्या साफ दिखता है? साफ ये दिखता है कि उसको लेकर उनको फिक्र है, चिंता है। तो इसलिए मैं तो उनको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग यूनाइटेड रहिए और इन मसलों पर, जो पूरे जम्मू और कश्मीर का मसला है, उस पर यूनाइटेड रह के अपनी लड़ाई लड़िए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का जो दर्जा है उसको तुरंत फिर बहाल किया जाए एक स्टेट के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, बिना जम्मू कश्मीर में हम डिलिमिटेशन क्यों कर रहे हैं बाकी सब मुल्क को छोड़कर? क्यों इस फर्क को दिखा रहे हैं? डिलिमिटेशन 2024-25 में जब भी ड्यू है पूरे मुल्क में, तो जम्मू और कश्मीर में भी होगा। हम ही फर्क कर रहे हैं कि नहीं तुम अलग हो। तो इसलिए अभी डिलिमिटेशन का कोई मतलब नहीं है। पहले स्टेटहुड ग्रांट कीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए, वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार आए और तब उसके साथ आप मिलकर बातचीत करके आगे का रास्ता तय कीजिए। देखिए, आर्टिकल 370 के बारे में जम्मू और कश्मीर में भी सब लोग यही महसूस करते हैं।